यूक्रेन की जंग में कई मोड़ आए, लेकिन रूस कभी कमजोर नहीं पड़ा। बल्कि जब फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिली, उसके बाद पुतिन की आक्रामकता में और इजाफा हो गया। एक तरफ से कहा जाए तो ये जंग का विस्तार है, लेकिन इस विस्तार के साथ दुनिया की तबाही का सायरन भी बज गया, जिसके लिए जिम्मेदार है स्वीडन, यानी वो देश जो नेटो का सदस्य नहीं बन सका है, लेकिन बैकडोर से नेटो के साथ भागीदारी निभाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। आखिर क्या है स्वीडन का वो कदम जिससे जंग का हुआ एक्सटेंशन? देखिए इस रिपोर्ट में। बर्फीले उत्तरी समुद्र में रूस का हर साल की तरह इस साल भी सैन्य अभ्यास सामान्य है, लेकिन इस बार ड्रिल का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। आर्कटिक सागर में रूस के बड़े पैमाने पर सैन्य युद्धाभ्यास का मकसद है यूक्रेन में जारी जंग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेना की तैयारी। और इस तैयारी का दायरा सिर्फ उत्तरी बेड़े तक सीमित नहीं। इस तैयारी में शामिल है रूस की हर वो सैन्य क्षमता जिसके दम पर अमेरिका और नेटो को सीधे ललकारा जा सके। प्रमाण देखिए। आर्कटिक में जारी रूसी अभ्यास में 1800 सैन्य, 15 सैन्य जहाज और 40 फाइटर जेट्स शामिल हैं। और इस बार विनाशकारी सैन्य अभ्यास के लिए जिम्मेदार है अमेरिका के नेतृत्व में नेटो की गतिविधियां। आगे विनाशक रण फिनलैंड कनेक्शन। जैसे ही फिनलैंड को नेटो का आधिकारिक सदस्य घोषित किया गया, वैसे ही क्रेमलिन की हलचल बढ़ गई। रूस के बॉर्डर पर नेटो फोर्स की आमद ने रूस को विनाशकारी हथियारों के प्रदर्शन के लिए उकसा दिया। नतीजतन बर्फीले आर्कटिक सागर में रूसी सेना, सैन्य जहाज और फाइटर जेट्स पहुंच गए, जहां से बाल्टिक रीजन को टारगेट करना आसान है। लेकिन इससे पहले कि रूस इस दिशा में कोई कदम उठाता, रूस के खिलाफ एक और पड़ोसी ने घातक कदम उठाकर पुतिन का पारा चढ़ा दिया। स्वीडन ने उकसाया, पुतिन को गुस्सा आया। ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म 24 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन इसी ट्रेलर से पुतिन पूरी तरह भड़क गए हैं। और इस ट्रेलर को जारी करने के लिए जिम्मेदार है वही स्वीडन जिसने फिनलैंड के साथ नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली। इसीलिए बारूदी एक्शन के साथ रूस के खिलाफ भूमिका तय करने के लिए स्वीडन ने एक ऐसे अलायंस में खुद को शामिल दिखाने की कोशिश की है जिसे मिनी नेटो कहा जा सकता है। स्वीडन 3 दशक में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। स्वीडन की इस ऑरोरा 23 वॉर ड्रिल की शुरुआत 24 अप्रैल को होगी। ये सैन्य अभ्यास 3 हफ्ते तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें 14 देशों की जल, थल और वायु सेनाएं शामिल होंगी। आपने बिल्कुल सही सुना। स्वीडन के इसी महीने शुरू होने वाली सबसे बड़ी वॉर ड्रिल में ऐसे देश शामिल होने जा रहे हैं जो इस समय के जंगी हालात में भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। यानी ठीक रूस के करीब एक ऐसा सैन्य अभ्यास होने जा रहा है जो स्वीडन के नेटो में ना होते हुए भी उसे गठबंधन की सुरक्षा जैसा एहसास कराएगा और रूस को नई रणनीति के साथ बारूदी एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। ये सैन्य अभ्यास होगा बाल्टिक समुद्र के सबसे बड़े द्वीप गॉटलैंड पर, जिसमें फिनलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस समेत 14 देशों के 26,000 सैन्य बल शामिल होंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वीडन की इस मेगा ड्रिल में इतनी बड़ी संख्या में सैन्य बल शामिल होने जा रहा है जो कुल स्वीडिश सैन्य बल से भी ज्यादा है। मुमकिन है कि इस ताकत को दिखाकर स्वीडन अपने आप को गुटनिरपेक्ष देश के तौर पर पेश करे, लेकिन रूस इस जंगी तैयारी से भड़केगा ये तय है।
रूस की आर्कटिक में जारी सैन्य ड्रिल के बीच इस उकसावे को महसूस भी किया गया है। रूस का एक सुखोई Su-27 जेट हादसे का शिकार हो गया। S-27 ने अभ्यास के दौरान निगरानी के लिए आर्कटिक से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि S-27 एक टारगेट का पीछा करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बाल्टिक सागर के ऊपर से रूस का ये फाइटर जेट गायब हो गया था। दावे के तहत रूसी जेट ने लक्ष्य की पहचान जर्मनी वायुसेना के P-3C ओरियन के रूप में की है। यानी रूस को हर मोर्चे पर उकसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन रूसी फोर्स ने अब तक सिर्फ खुद को आने वाले दिनों की तैयारी तक सीमित किया हुआ है। मुमकिन है कि अब इस तैयारी का मकसद ही स्वीडन के सदस्यता को हरी झंडी मिलते ही विनाशक जंग की शुरुआत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।